एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुलदीप सर में मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 करवाने से पहले उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके इरेशनलिटी को कैसे प्रूव करते हैं उसको मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगा। उसके पहले आप देखिए कि √3 को कैसे एक इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। ओके, सबसे पहले सॉल्व इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका ऑपोजिट लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ऑपोजिट लेट कर लेंगे कि √2 एक इरेशनल उन्होंने पूछा है, हम इसको एक ऑपोजिट लेट कर लेंगे कि √2 एक क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, लेट कर लेंगे लेट। ठीक है, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, √3 क्या कर लेंगे, √3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे रैशनल नंबर, अगर कोई रैशनल नंबर होता है उसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे √3 इक्वल टू क्या करेंगे, p/q के फॉर्म में ले लिया। ओके, वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, ये लिख लें, क्या लिख लेंगे, जहाँ पे क्या है, p और q क्या है, को प्राइम नंबर है। q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, q यहाँ पे 0 नहीं होता है। ठीक है, q 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे, दे हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, दे हैव नो कॉमन फैक्टर, बिकॉज क्या होता है, जो रैशनल नंबर होता है उसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर जैसे मैंने ले लिया, कोई नंबर ले लिया, 6 ले लिया ऊपर, नीचे ले लिया मैंने 12, 6 ले लिया ऊपर, नीचे ले लिया 15, ये नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, ये एक मैंने कहा p/q के फॉर्म में है। ऑफकोर्स ये दिख रहा है मुझे p/q के फॉर्म में, देखो ये p है, ये q है, जहाँ पे q 0 का नहीं है। ठीक है, तो ये होगा, इसको डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करते 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 तो 2 6 और 3 5 15 हो जाएगा, तो 2/5 हो गया। ये देखो हो गया, इसको मैंने काट के छोटा कर लिया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया। क्या कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया। ठीक है, इसको क्या और भी छोटा कर सकता हूँ, क्या 2 5 को और छोटा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। इसलिए इसमें देखो कोई कॉमन फैक्टर है, 2 अलग एक नंबर है, 5 एक अलग नंबर है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसलिए बोल सकते हैं कि जो p रैशनल नंबर होता है उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। हमें यही प्रूव करना, अगर कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जो ऊपर इक्वेशन लिखी है इस दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर, ये कर लिया। ठीक है, √3 को ओपन करते हैं तो 3 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ, अगर किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं, जैसे √3 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये ओपन कैसे ये 3 कैसे आ गया, तो इसको देखो। सबसे पहले रूट का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2 पहले ऑलरेडी था। रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और बाहर कितना लगा था 2, तब ये देखो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक दूसरे का, तो ये 2 से 2 काटेगा, तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 बोले या 3 बोले, बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये समझिएगा। ठीक है, इसलिए कट जाता है कि अगर कोई नंबर √3 में लिखा है उसके स्क्वायर लगा है ऊपर, तो ये कट जाता है। ठीक है, रूट का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं। देखो ये बाहर जब ब्रैकेट से निकलेंगे तो p² ऊपर हो जाएगा, नीचे q² हो जाएगा। याद रखना हमेशा, अगर कोई नंबर 3/3 कोई बार नहीं लिखा है, इसका स्क्वायर निकालेंगे जब बाहर, तो 3 ऊपर निकलेगा स्क्वायर बन के, और 3 नीचे स्क्वायर बन के निकलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब आगे क्या करेंगे, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, p² हो जाए, क्या हो गया, p² हो गया। अब इसको क्या करेंगे, q² को रोक लेते हैं, तो p² अपॉन इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसको नीचे, अभी यहाँ पे दिख रहा है, हमें दिख रहा है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 कर दिया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 3 जो है p² को डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे 3 डिवाइड्स p²। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में 3 डिवाइड्स p², सो 3 डिवाइड p आल्सो। ठीक है, ये लिख लेना कि जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है p आल्सो, मतलब p को भी तो डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा। मैंने कहा कि ये कोई नंबर ले लिया, 3 की जगह p² की जगह नंबर ले लेता हूँ मैं, कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 4 का स्क्वायर ले लिया। नीचे यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, मैंने 2 ले लिया। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16 2 को डिवाइड कर रहा नहीं कर रहा है, अगर तो 2 को डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो गया 8 भी तो 2 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, बताओ 2 को डिवाइड करे क्यों, बिकॉज डिवाइड का मतलब है ये कि इसकी फैक्टर में आता नहीं आता है, तो अगर ये फैक्टर में आता है तो इसको भी डिवाइड करेगा। यही लिखा है कि 3 डिवाइड्स p², सो 3 डिवाइड p आल्सो। ठीक है, ये लिख लेना। उसके आगे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, लेट करेंगे, लेट कर लेंगे।
ये नोट बना के लिखिएगा, ठीक है। इसके आगे करना है, यहाँ से लिखना लेट, हम किसको भी डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर को, तो पी की जगह लेट कर रहे हैं, पी स्क्वायर को डिवाइड करा है क्यों को करते तो क्यों की जगह लेट करते, ठीक है। पी स्क्वायर को भी डिवाइड करा है इसलिए पी की जगह लेट करें। पी की जगह कितना इधर है, इधर 3 है, इधर कितना है 3 है, तो 3 तो रहेगा ऑलरेडी, ठीक है 3। उधर दूसरी तरफ क्या रहेगा, हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, के एक कांस्टेंट ले लिया, कितना ले लिया पी इक्वल टू 3 के कांस्टेंट ले लिया। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है बेटा। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देखो यहाँ पे रखते हैं, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी की जगह कितना 3 के का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और के का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा 3 का, 3 नीचे है तो 3 इसको नीचे लिख लिया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, ये हो गया। अब इस 3 को क्या कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है इसलिए इसको क्या कर देता हूँ, इसके डिवाइड में भेज देता हूँ, क्योंकि पी को डिवाइड कर चुका हूँ, इसको क्यू को भी डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा के स्क्वायर, इधर बच गया, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, जैसे पी स्क्वायर ने यहाँ देखो, जैसे पी स्क्वायर 3 ने पी स्क्वायर को डिवाइड करा, ऐसे यहाँ पे 3 भी क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे वही सेम लिखेंगे कि 3, यहाँ पे 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स पी क्यू आल्सो, ठीक है, ये लिख लेना, ओके। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब उसके बाद क्या कर देते हैं, लेट करते हैं, इसको लेट करते हैं, जैसे वहाँ पे हमने पी की जगह कुछ लेट कर तो यहाँ क्यू की जगह लेट कर लेंगे, मैंने 3 तो रहेगा ऑलरेडी, तो 3 रहेगा, एम लेट कर लिया, एक कांस्टेंट एम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना वेयर एम इज़ अ कांस्टेंट, एम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, एम एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब अभी हमने लेट करा था ऊपर की, हमने क्या करा था, यहाँ पे लिख लेना √3 इक्वल टू क्या करा था, पी बाई क्यू करा था, क्या करा था, √3 इक्वल टू पी बाई क्यू करा था। सो यहाँ पे लिख लेंगे पी बाई क्यू इक्वल टू पी कितना है हमारे पास, पी हमारे पास है 3 के, और क्यू के हमारे पास कितना है 3m, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे देखो, इनके देखो ये कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, देखो 3 3 ऊपर नीचे मिल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे दे हैव, कितने कॉमन फैक्टर, एक इसका दे हैव। मैंने कहा था कि अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तो कौन रैशनल नंबर होता है, अगर कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। दे हैव 2 कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका कितना कॉमन फैक्टर मिल गया, 2 कॉमन फैक्टर मिल गया, तो लिख देंगे, यहाँ पे आगे लिखेंगे, थोड़ा सा अब लिखने की जरूरत है, लिखेंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब एक चीज़ मानने का तरीका है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन, एक कॉन्ट्राडिक्शन था, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या था, कॉन्ट्राडिक्शन था, ठीक है, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन था। उसके आगे कॉन्ट्राडिक्शन के लिख देंगे हैंस √3 इज अ रैशनल इज फॉल्स, वो जो मैंने लेट करा था कि √3 एक क्या है, रैशनल नंबर है, वो फॉल्स है, वो गलत है, ठीक है। उसके बाद देयर फॉर √3 इज अ इरेशनल नंबर, ओके। आई होप ये समझ आ गया होगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है। पूरा देख लीजिए एक बार, ठीक है, देखिए पूरा दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले क्या करा, इस टाइप से था, उसको सबसे पहले पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, उसके बाद स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स का। इसको 3 4 बार आप लोग प्रैक्टिस कर देना, आराम से हो जाएगा, ठीक है।